दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं उरई शहर में हूं। आज मेरे बीच में ऐसी शख्सियत बैठी हुई है जो महानुभाव आगरा से चलकर मेरे पास आए हुए हैं। जब उन्हें पता चला कि राही जी का एक्सीडेंट 19 तारीख को हो गया तो लोग दिल्ली से आ रहे, इटावा से आ रहे, दिव्यापुर से आ रहे, बांदा से आ रहे। तो सर जी को लगा कि जाकर के मैं भी राही जी को देख लूं। सर जी जब मेरे पास आए, साथ में और भी चर्चा हुई बैठ करके। हमने कहा सर जी आपने इतना बड़ा कष्ट क्यों उठाया? बोले राही जी आप मेरे बहुजन समाज की वो ताकत हो कि हम आपको कैसे भुला सकते हैं। पता चला कि आप डिस्टर्ब हो गए, आप चल नहीं पा रहे हो, तो मुझे आने में क्या तकलीफ है। तो हमने कहा सर जी आप मेरे पास आ ही चुके हो। उस सर जी से जो मुलाकात आज के 1 साल पहले हुई थी हमारी, तो सर जी से मैंने कह रखा था कि सर जी इस समय मैं गांव-गांव जाकर के लोगों को समझाने का काम करता हूं, और मैं आर्थिक स्थिति जब लोगों की देखता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे दर्द होता है कि लोग 250-250 रुपए में 8-8 घंटा काम करते हैं। 250 रुपए कमाने के लिए पूरा दिन लग जाता है। तो हमने कहा सर आपसे हमारा विशेष निवेदन है, हमारा सहयोग करिएगा। लोग इतने ज्यादा कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इस कष्ट से उनको उबारिए। तो सर जी ने हमसे वादा किया था राही जी मैं प्रयास कर रहा हूं, अगर मुझे कोई ऐसा बिजनेस कंपनी या पोर्टल कोई मिलता है तो मैं आपके बीच में उसको उपस्थित करने का काम करूंगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, 1-2 लाख रुपए नहीं लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं उनको रोजगार देने का काम करूंगा। तो जब सर जी से बात हुई हमारी, सर जी ने अपने बारे में बताया कि राही जी आपने जो वादा किया था कि सर जी कोई ऐसा काम लेकर के आना, तो मैं वो काम लेकर के आया हूं, वो पोर्टल लेकर के आया हूं जिससे लोगों को खर्च भी ज्यादा नहीं करना होगा और लोग लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमाने का काम करेंगे। तो ऐसे हमारे बीच में माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय आगरा से चल करके आए एक कंपनी के सीएमडी हमारे बीच श्री मनोज कुमार आगरा से हैं। हम आपको रूबरू कराने का काम करते हैं। तो सर जी सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल में आए, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए राम कुमार राही YouTube चैनल सोशल राही आपका बहुत आभार व्यक्त करता है। सभी राही साहब आप सभी लोगों का मेरा नमस्कार, और आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है। चलिए आपका बहुत बहुत आभार है, और सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आप अपना कीमती समय दे रहे हैं। तो सर जी शुरुआत मेरी होती है कि आपके अंदर ऐसा कैसे विचार आया कि लोगों को मैं रोजगार देने का काम करूंगा? राइट, आपका बहुत अच्छा सवाल है राही साहब। एक्चुअली हुआ क्या है कि मैं भी एक ऐसे एरिया से हूँ जहाँ पे मुझे लगा कि मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, और वहाँ पे मेरे को कोई भी जॉब, कोई भी बिजनेस करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा क्रिएटिव करना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग आज पढ़े लिखे हैं तो क्रिएशन माइंड है जी। मैंने काफ़ी जॉब भी छोड़ी, अभी 65,000 का पिछला मेरा पैकेज था तो मैंने वो भी छोड़ दिया
केवल लोगों के हित की वजह से कि हमारे जैसे पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं, चलो मैं तो अपना रोजगार पा लूँगा, बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो कि इनको रोजगार ही नहीं मिल रहा है। तो क्यों ना कुछ ऐसा बड़ा काम किया जाए जिसके माध्यम से सभी लोगों के रोजगार क्रिएशन हो जाए। जी। तो एक ऐसा एक प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसके माध्यम से सारे लोग मिलके हम सारे के सारे मिल जाएंगे तो हम कामयाब हो सकते हैं साथियों। अकेला मैं भी कामयाब नहीं हो रहा, अकेले आप लोग कामयाब नहीं हो रहे, हम सारे मिल जाएं तो हम 100% कामयाब होंगे। तो ये सोच के मैंने एक प्रोजेक्ट बना दिया। सर जी आपने बहुत अच्छा काम किया। किसी ने लिखा है कि अनाज वहाँ होता नहीं जहाँ पानी का प्रबंध नहीं, भौरे वहाँ जाते नहीं, इस फूल में सुगंध नहीं, निभा सकते हैं ऊपर का व्यवहार सब, पर दिल वहाँ खुलता नहीं जहाँ आत्मीय संबंध नहीं। कहीं ना कहीं आप आत्मा से जुड़े हुए हो लोगों से, दुख दर्द आपने भी देखा है, तब आपको लगा कि कोई ऐसा काम कर दिया जाए कि जिससे लोगों का भला हो। बिल्कुल। करे ना भलाई बेगर लालच की, करे जो भलाई बेगर लालच की उसी को रहमान कहते हैं, सुने जो दीन दुखियों को उसी को भगवान कहते हैं, हिला दे ख्वाहिशी को उसे तूफान कहते हैं, जो तूफानों से टकराए उसे हम इंसान कहते हैं। सर जी तो सर जी आगे बताने का काम करें मेरे दर्शकों को। साथियों मैं एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश में युवा पीढ़ी बहुत बेरोजगारी से जूझ रही है। एक लेटेस्ट अभी एक सर्वे हुआ था कि देश में 90 लाख स्टूडेंट प्रत्येक वर्ष ग्रेजुएशन करने के बाद बेरोजगार हो रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब इतना है नहीं, प्राइवेट जॉब में हम सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा हमें। बहुत सारे पेरेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है फाइनेंशियली जो कि 10-20 लाख रुपए लगा के आपको रोजगार दिलाते हैं, बिजनेस कराते हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि CSC खोल रहा है, कोई CSP खोल रहा है, कोई जनसेवा केंद्र खोल रहा है, उसमें भी 1-2 लाख का इंफ्रास्ट्रक्चर लग जाता है। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो कि 1-2 लाख रुपए खर्च करने की स्थिति में भी नहीं है। ऐसे लोग अगर संपर्क में हैं तो राही सर के चैनल को सब्सक्राइब करके उनके संपर्क कर सकते हैं और वो मेरे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी में आ सकते हैं। एक माइनर खर्चा सर, छोटा सा खर्चा 2,500 का खर्चा करके आप नेशनल लेवल पे हमारे साथ व्यापार कर सकते हैं। नेशनल लेवल पे नो लॉस, नो बॉस, नो टेंशन, फॉर एवर फ्रीडम। दूसरा, जिन भाई बहनों पे 2,500 भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, वो केवल अपना बायोडाटा भेजें, हम फ्री में उनको करियर बिल्ड करेंगे। जब तक वो स्ट्रांग ना, फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो जाए तब तक वो 2,500 भी हमें ना दें। और आप हम सब मिलके एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं। सर आपने अभी CSC की जो बात की है जी सर, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि CSC यदि कम पैसे में मिली होती जी तो लोगों के पास घर घर पहुंच गई होती। जी जी जी। गांव में शायद है कि एक लोगों को इशू हुआ करता था कि केवल एक जन सेवा केंद्र खोलने का काम करेगा। उस पे भी कम से कम शायद मैंने अपने आंखों से खुद देखा है, सुना है कि लगभग 15-20 हजार रुपए खर्च हो जाते थे, तब उनको ID मिलती थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा सर मैंने देखा। देखिए सर, मेरा पोर्टल जब स्टार्ट हुआ था, पहले तो मैं अपने पोर्टल के बारे में थोड़ी सी हिंट आपको दे दूं कि मेरा जो पोर्टल है वो डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल है। हमारा 2020 में एक हमारा यूट्यूब चैनल है लॉजिक 24 ऑफिशियल करके आप डालेंगे तो आएगा। 2020 का मेरा वीडियो है, 25,000 रुपए में मैं भी खुद देता था पहले डिस्ट्रीब्यूटर जी जी जी। अभी फिर क्या हुआ कि रिटेलर कोड हम 1,000 प्लस GST में देते थे, लेकिन मुझे लगा कि इसको एफिलिएट मार्केटिंग के तहत हमें बच्चों तक पहुंचाना चाहिए और बच्चों के पास इतना पैसा होता नहीं है जी। तो हमने कहा क्यों ना इसकी कॉस्टिंग घटा के बहुत माइनर पेमेंट कर दिया जाए। बहुत बढ़िया सर। तो मैंने उसको 25,000 का 1 जीरो खत्म किया और 2,500 में कर दिया, 2,500 कर दिया ताकि आप आराम से हमारे साथ जुड़ सकें। जी। दूसरी बात, आज कोई CSC सेंटर वाला हो, जनसेवा केंद्र वाला हो, आप मेरे 3 सवाल करिएगा उनसे, मैं लिख के देता हूँ, उनके आंसर नो में देंगे वो लोग जी। नंबर 1, आप CSC सेंटर वालों से पूछिए कि भैया क्या आप मेरे को रिटेलर क्रिएट कर सकते हैं, रिटेलर ID क्या आप मेरे को दे सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे रिटेलर क्रिएट कर सकते हैं। जवाब आएगा नो। क्यों? क्योंकि उनका खुद रिटेलर पोर्टल है, नॉट डिस्ट्रीब्यूटर। आपका पोर्टल डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, आप ऑल ओवर इंडिया में रिटेलर क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी सवाल कि भाई आपका ये शटर बंद हो जाता है, आप शादी ब्याह में भी जाते होंगे तो आपका शटर बंद रहेगा,
तो क्या आपको पैसा आता है उतने दिनों में? नहीं आता। जवाब आता है नो, क्योंकि उनका लैपटॉप डेस्कटॉप वर्जन है, नॉट एंड्रॉइड वर्जन। लेकिन आपका लैपटॉप वर्जन भी है, डेस्कटॉप वर्जन भी है, एंड्रॉइड वर्जन भी है। तो आप चलते फिरते पैन कार्ड भी बनाएंगे, आधार कार्ड से पैसे भी निकालेंगे, आयुष्मान भारत कार्ड भी बनाएंगे, रिचार्ज एनीबॉडी 30+ सर्विसेज आप यूज करेंगे। तीसरा और सबसे बड़ा सवाल है कि भाई किसी बैंक का, सीएससी वालों से सवाल हम लोग कर रहे हैं जी 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 कि आप किसी बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र हमें दिला सकते हैं या ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आप दिला सकते हैं? जवाब आएगा नो। क्यों? क्योंकि उनकी वो क्षमता नहीं है। हमारे साथ आप जो डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे ना ऑल ओवर इंडिया में, सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, नेशनल पेमेंट बैंक और जारा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 5 बैंकें हमारे साथ लगी हुई हैं। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे अलग अलग लोकेशन पे आप अलग अलग सीएसपी हमसे ले भी सकते हैं, दिला भी सकते हैं लोगों को। तो ये 3 बड़े रीजन है और इसी 2500 में आप ये पूरा ऑल ओवर इंडिया आपको मार्केट मिल जाता है, कर सकते हैं। सर, अभी एक बात आपने बीच में बताने का काम किया है कि जिसके पास 2500 भी नहीं है उनको भी बिल्कुल रोजगार देने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारा लॉजिक ये नहीं है कि देखो मैं करोड़पति बन चुका, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, मेरा कोई इशू नहीं है, लेकिन उन बच्चों के लिए जो पढ़ा लिखा नौजवान युवा घरों में बैठा हुआ है, ना उनको बैंक लोन दे रहा है, ना गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रहा है। तो जब बैंक उनको लोन नहीं दे पा रहा है, वो पढ़ा लिखा युवा घरों में बैठा है। लेकिन एक चीज मैंने देखी है कि कितना भी बड़ा बेरोजगार क्यों ना हो, उसके पास भी एंड्रॉइड मोबाइल है। बिल्कुल। अगर उसके पास मोबाइल है तो घर में 2 4 5 मोबाइल भी हैं, वो रिचार्ज भी करते हैं, बिजली का बिल भी भरते हैं, गाड़ी का बीमा भी करते हैं। ये पूरा पोर्टल हम उनको एज ए रिटेलर फ्री में सर्विस प्रोवाइडर बना देंगे जी, फ्री में वो हमारी सर्विस यूज करें। इट मीन्स एक अपना जनसेवा केंद्र खोल सकते हैं, 1500 रुपये डेली बना सकते हैं वो जी। अच्छा सर, एक बात और आ रही है मेरे दिल और दिमाग में, कई बच्चे ऐसे हैं कि मोबाइल तो चलाना आता है पर उस स्तर से चलाना नहीं आता है जिस स्तर का आपका काम है। ओके, क्या इसकी ट्रेनिंग की कोई राइट। देखिए सबसे पहले तो ये बात बिल्कुल सच है कि आधा घंटे का स्टूडेंट कभी प्रोफेसर नहीं बनता है जी, उसको ट्रेनिंग की जरूरत है। तो आपको मेरा पोर्टल है, प्ले स्टोर पे डाउनलोड करना है, केवाईसी करनी है। अगर केवाईसी करना नहीं आता है तो हमारा मुंबई एचओ है और वहाँ से आपको पूरा कनेक्टिविटी में आप आ जाते हैं, आपके पास कॉलिंग आती है, आपको पूरा ट्रेनिंग किया जाता है। एनीडेस्क के माध्यम से लैपटॉप डेस्कटॉप आपके पास थोड़ी देर के लिए आप अरेंज कर लें, अगर आपके पास नहीं है सुविधा तो आपकी ऑनलाइन आपकी ट्रेनिंग करा दी जाती है, जिसमें आप परफेक्ट नॉलेज आपको मिल जाती है। पर डे नाइट 9 बजे पर डे हमारे ट्रेनिंग सेशन क्लास चलता है जूम पे, आप उसमें आना स्टार्ट करेंगे, आप परफेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, एक एक जानकारी उसमें दी जाती है? बिल्कुल, एक एक जानकारी हम बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी जानकारी दी। तो इसके माध्यम से तो हमारे जो बच्चे हैं जी जो सीखने लायक हैं, वो सीखने की चेष्टा रख रहे हैं, वो लगभग कामयाब हो जाएंगे 100%। लेकिन एक बात आ रही है इसमें कि कहा है किसी ने कि दुनिया में कोई काम कठिन नहीं होता है, लोग यूं ही मंजिल छोड़ देते हैं। हौसला हो कुछ पाने का तो रास्ते के पत्थर भी जगह छोड़ देते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, लेकिन कुछ करना होगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे अंदर लगन होनी चाहिए जी। कहते हैं ना कि जब लगन नहीं है ना तो कितना भी किसी को कुछ भी सिखा दो वो सीखेगा ही नहीं जी, क्योंकि जगाया उसे जा सकता है जो सोता हो। सही बात। और उसे कभी आप जगा नहीं सकते जो सोने का बहाना कर रहा हो, वो चीज है। सर जी, एक क्वेश्चन आगे आ रहा है कि आपने अभी चर्चा की थी शॉपिंग मॉल। अच्छा, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इससे लोगों को क्या लाभ होगा? हाँ, बिल्कुल। देखिए ऐसा है भाई, शॉपिंग मॉल जो खुले हुए हैं वो हमारे उरई में भी बहुत खुले हुए हैं, बिल्कुल, लेकिन लोगों को लाभ नहीं हो रहा है। और आपने जब शॉपिंग की मॉल की बात की है तो हमें लगता है कि आपके माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों को लाभ होगा। चलिए, तो जानकारी मुझे अच्छा लग रहा है मैं आपको बता दूं कि उरई में शॉपिंग मॉल है जी, लेकिन पब्लिक कितनी मालिक है उसकी जी, पब्लिक मालिक है क्या? नहीं भाई साहब, कोई भी टाटा बाटा अंबानी हो, कोई भी लाला बनिया सेठ हो, ये सारे लोग यूजर हैं। मतलब ये लोग सेठ लोग हैं और इन लोगों के आप एक अच्छे सर्वेंट बन सकते हैं, एक अच्छे कस्टमर बन सकते हैं। मजाल क्या है कि आप उनके 1% के भी मालिक उनके साझेदार बनने की कोशिश करें। एक बोरा भर के नोट लेके जाइए,
सर जी आप ये बोलिएगा मॉल में जाके कि 1% का ही शेयर होल्डर बना ले मेरे को। मजाल क्या है कि आपको कोई अपना पार्टनर बना जाए।